आज मैं आपको एक ऐसा साइकोलॉजिकल वेपन दूंगा जो दुनिया के सबसे बड़े सक्सेस राइटर नेपोलियन हिल ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर सीखा है। एक ऐसा वेपन जिसे कोई भी आपको इमोशनली हरा नहीं पाएगा। लेकिन मैं वार्निंग देता हूं दोस्त, अगर आपने वीडियो सिर्फ 30 सेकंड में ही बंद कर दिया तो जिंदगी भर दूसरों को रिएक्शंस के गुलाम रहोगे। लेकिन अगर आप मेरे साथ अगले कुछ मिनट रुके तो मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा जो नेपोलियन हिल ने खुद अपनी किताबों और इंटरव्यूज में शेयर की थी। तो बताओ, क्या तुम तैयार हो? देखो मेरे दोस्त, मैं इसके आज तुम्हें एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक ही सवाल पर लगा दी। वो लोग जो हार नहीं मानते, उनमें आम इंसान से अलग क्या होता है? नेपोलियन हिल ने 20 साल से ज़्यादा वक्त अपने दौर के सबसे कामयाब इंडस्ट्रियलिस्ट लीडर्स के साथ बिताया है। उनके घरों में गए, उनके साथ बैठे, उनकी हर बात नोट की और उन्होंने खुद कहा था कि सबसे हैरान करने वाली बात जो उन्हें मिली वो थी, ये लोग ज़्यादा टैलेंटेड नहीं थे, ना ही ज़्यादा लकी थे, ना ही ज़्यादा साइंटिस्ट थिंकिंग वाले थे। बस एक चीज़ थी जो उन्हें अलग बनाती थी, उनका दिमाग किसी भी बाहरी चीज़ से हिलता नहीं था। इंसल्ट सुनो, स्माइल करो, जो अगर आपको कोई रिजेक्ट करता है, रिजेक्शन फेल करो, नेक्स्ट मूव पर फोकस करो। फेलियर आए लेकिन उस फेलियर से कुछ सीखो और आगे बढ़ो। और आज मैं तुम्हें वही स्विच दिखाने वाला हूं जो नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च से खोजा था। लेकिन पहले लाइक बटन दबाओ, क्योंकि ये कहानी तुम्हारी सोच बदलने वाली है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन तो बिल्कुल न दबाना भूलो। वो रात जो नेपोलियन हिल ने अपनी ताकत को समझा। अब असली कहानी शुरू करते हैं। साल था 1937। नेपोलियन हिल एक छोटे से होटल के कमरे में बैठे थे, टूटे हुए, हारे हुए। उनकी किताब थिंक एंड ग्रो रिच को पब्लिश करने के लिए कोई पब्लिशर तैयार नहीं था। ये बिकेगी नहीं, कौन पढ़ेगा, ये फिलोसफिकल बातें हैं, लोग प्रैक्टिकल चीजें चाहते हैं। हर तरफ से ये सुनने को मिल रहा था। उस रात जो हिल काफी टूट गए थे। 20 साल की मेहनत, सैकड़ों इंटरव्यू, सब बेकार लग रहा था। उन्होंने अपनी किताब में बाद में लिखा कि तभी उन्हें एंड्रयू गार्नेगी की एक बात याद आई, जो गार्नेगी उनसे कही थी, किसी की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं बदल सकती। और जिस दिन ये समझ गए आप, उस इंसान अमर हो जाता है। उस रात नेपोलियन हिल ने एक ऐसा फैसला किया। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मुझे विश्वास है कि ये किताब लोगों की जिंदगी बदल सकती है? जवाब था हाँ। तो फिर किसी और की राय से क्या ही फर्क पड़ता है। उस रात उन्होंने एक नियम बना लिया, सिर्फ उन्हें उन लोगों की सलाह सुननी है जो वहां पहुंच चुके हैं या जहां जाना है। बाकी सब सिर्फ आपके लिए नॉइज है। तुम्हें पता है क्या? थिंक एंड ग्रो रिच छपी और आज तक 100 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। अगर हिल उस रात हार मान लेते तो शायद आज ये किताब दुनिया में होती ही नहीं। तो असली सवाल ये है कि तुम कितने लोगों की बातों को अपनी सच्चाई बनने दे रहे हो। और एक अनकंफर्टेबल सच, रुको रुको रुको, मैं आप थोड़ा और बताता हूँ। अब मैं तुमसे कुछ अनकंफर्टेबल बातें करूंगा और अगर बुरा लगे तो समझ जाओ अभी भी तुम कमजोर हो। और मैं सीधे बात करता हूँ। तुम यहाँ बैठकर सोच रहे हो, हाँ बात तो सही है, मुझे भी मेंटली स्ट्रांग बनना चाहिए। लेकिन ऑनेस्टली बताओ, कल किसी ने व्हाट्सएप पर इग्नोर किया, पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहे ना, इंस्टाग्राम पर कम लाइक्स, डिमोटिवेट हो गए, किसी का मैसेज आ गया हाय हेलो, उसी में बिजी रहे। नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च में एक चीज बार बार नोट की थी, ज्यादातर लोग मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो पर बन नहीं पाते हैं। वो बस टेम्परेली अच्छा फील करना चाहते हैं, इसलिए वो मोटिवेशनल कंटेंट देखते हैं, 2 दिन एक्साइटेड रहते हैं, फिर वापस पुराने पैटर्न पे आ जाते हैं। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो हर रिजेक्शन, अगर आपको कोई बदनामी करे, आपको कोई रिजेक्ट करे, हर क्रिटिसिज्म को पर्सनली लेना बंद करो। खुद से पूछो, क्या ये मेरे लिए अल्टीमेट गोल को अफेक्ट कर रहा है? ज्यादातर आपका जो जवाब होगा नहीं, तो फिर एनर्जी क्यों ही वेस्ट करनी। इसमें कुछ टेक्निक है, जैसे टेक्निक 1, 5 सेकंड इमोशनल रीसेट। नेपोलियन हिल अपनी किताबों में अक्सर एक किस्सा सुनाते थे जो उन्होंने डॉक्टर रॉक फेलर के साथ बिताए वक्त से सीखा था। एक दिन हिल रॉक फेलर के ऑफिस में मौजूद थे जब किसी ने आकर बुरी खबर दी, एक बड़ी डील फेल हो गई थी, भारी नुकसान हुआ था। हिल के मुताबिक उन्हें लगा अब रॉकफेलर गुस्सा होंगे, लेकिन रॉकफेलर ने बस 5 सेकंड आंखें बंद की, फिर स्माइल करके बोले, ओके नेक्स्ट क्या करना है। बाद में हिल ने पूछा, इतना बड़ा नुकसान के बाद भी आप इतने शांत कैसे रहे? रॉकफेलर का जवाब था, मैंने खुद को एक रूल सिखाया है, जब भी बुरा खबर आए या कोई ऐसी बुरी न्यूज़ आए
इससे आपका बहुत नुकसान हुआ हो, तो मैं खुद को 5 सेकंड देता हूँ उस इमोशन को फ़ील करने के लिए, लेकिन 5 सेकंड के बाद मैं उसे जाने देता हूँ और सिर्फ़ सॉल्यूशन पर फ़ोकस करता हूँ। हिल ने बाद में सीखा कि ये प्रिंसिपल उन्होंने एडिसन, रूज़वेल्ट, कार्नेगी सब में देखा था। सबका अपना वर्ज़न था, लेकिन बात ये थी कि फ़ील इट, एक्सेप्ट इट, रिलीज़ इट, मूव ऑन। सिर्फ़ ये कुछ टर्म हैं तुम्हारे लिए 7 डेज़ चैलेंज के रूम में। अब तुम्हारी बारी। मैं तुम्हें एक 7 डे चैलेंज भी देता हूँ। द 5 सेकंड इमोशन रीसेट। अगले 7 दिन जब भी तुम्हें कोई इंसल्ट करे, रिजेक्ट करे, इग्नोर करे, बस 5 सेकंड रुको, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, जो भी इमोशन है उसे महसूस करो। सांस छोड़ते हुए इमेजिन करो कि वो इमोशन बाहर जा रही है। खुद से पूछो, क्या ये मेरे गोल को अफेक्ट कर रहा है? अगर नहीं तो बस आगे बढ़ो। हर रात सोने से पहले कमेंट में लिखो, डे 1 5 सेकंड रूल्स अप्लाइड। मैं पर्सनली तुम्हारे कमेंट्स पढ़ूंगा और जिसने 7 दिन पूरे किए उसे अगली वीडियो में शार्ट आउट दूंगा। लेकिन टेक्निक 2, मेंटल फिल्टर। नेपोलियन हिल की किताब में थॉमस एडिसन की लैब का एक किस्सा भी बार बार आता है। हिल के मुताबिक एडिसन की लैब में एक बोर्ड लटका था जिस पर लिखा था, नॉट एवरीथिंग डिजर्व योर अटेंशन। हिल ने पूछा, ये क्या है? एडिसन का जवाब था, हर दिन मुझे सैकड़ों मैसेज आते थे। कोई काम को क्रिटिसाइज करता है, कोई एडवाइस दे रहा है। अगर मैं हर मैसेज का रिप्लाई दूं, कोई काम मैं कर ही नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने एक मेंटल फिल्टर बनाया। उन्होंने एक नोटबुक दिखाई जिसमें सिर्फ 5 नाम लिखे थे, सिर्फ उन लोगों के जिनकी ओपिनियन उन्हें मैटर करती है, क्योंकि वो उस काम में एक्सपर्ट थे, उन्हें कुछ अचीव किया था। एडिसन ने कहा कि सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है उन लोगों को कन्विंस करना जो तुम्हारी जर्नी पर नहीं, बस अपना काम करो, रिजल्ट से बोलो, रिजल्ट से किसी सभी को जवाब दो। हिल ने इस किस्से से जो सीखा वो ये था, सबसे बड़ी फ्रीडम ये है कि तुम्हें हर किसी को जस्टिफाई नहीं करना है। वो मोमेंट जो सब कुछ बदल देता है। अब नेपोलियन हिल की जिंदगी का सबसे पेनफुल मोमेंट, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया। हिल ने सब कुछ खो दिया, घर, सेविंग, बिजनेस। लोग कहते हैं थिंक एंड ग्रो रिच लिखता है, लेकिन खुद गरीब है। एक रात हिल टूट गए, लेकिन 4 बजे उठकर उन्होंने अपनी सारी पुरानी नोटबुक निकाली, 20 साल की रिसर्च, हजारों पन्ने। सुबह 6 बजे तक उन्होंने उनको खुद जवाब मिल गया। एक पन्ने पर उन्होंने खुद लिखा था, सक्सेस इज नॉट अबाउट नेवर फीलिंग्स, इट्स अबाउट राइजिंग एवरी टाइम यू फॉल। उस मोमेंट हिल को रियलाइज हुआ, वही प्रिंसिपल दूसरों को सिखा रहे थे जिन्हें उन्होंने खुद टेस्ट नहीं किया था। उस दिन से उन्होंने डिसीजन लिया, अपनी फिलॉसफी को प्रूव नहीं करेंगे, उसे जिएंगे। अगले 3 सालों में वापस खड़े होंगे पहले से ज्यादा मजबूत। तो सवाल यह है कि तुम्हारी असली परीक्षा आएगी तो क्या तुम वो करोगे जो तुम जानते हो, या हार मान लेते हो? टेक्निक 3, चूज योर बैटल्स। आखिरी और सबसे पावरफुल टेक्निक नेपोलियन हिल ने यह थियोडर रूजवेल्ट से जुड़े अपने अनुभव से बताई थी। रूजवेल्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, हर दिन अटैक्स और क्रिटिसिज्म से झेलते थे। हिल के अकॉर्डिंग उन्होंने एक बार रूजवेल्ट से पूछा, इतने अटैक्स के बावजूद आप कैसे शांत रहते हैं? रूजवेल्ट का जवाब था, मैंने अपने लिए एक रूल बनाया है, मैं सिर्फ उन बेल्ट्स में जाता हूँ जहाँ मिशन को आगे बढ़ाएं, ताकि सब डिस्टिंक्शंस हैं। रूजवेल्ट ने कहा, हर चीज पर रिएक्ट करना वीकनेस है, स्ट्रेंथ नहीं। असली स्ट्रेंथ है सिलेक्टिव होना। इग्नोर करते हो उतना पावरफुल बनते हो। तीनों टेक्निक्स एक साथ में रिकेप करते हैं। तो देखो मेरे दोस्तों, आज मैंने तुम्हें नेपोलियन हिल की जिंदगी और उनकी रिसर्च से निकली 3 पावरफुल टेक्निक सुनाई। द 5 सेकंड इमोशनल रीसेट, फील इट, एक्सेप्ट इट, रिलीज इट, मूव ऑन। द मेंटल फिल्टर, सिर्फ उन लोगों की सुनो जो तुम्हारे लेवल पर हो या तुमसे थोड़ा ऊपर हो। चूज योर बैटल्स, हर चीज पर रिएक्ट मत करो, सिलेक्टिव बनो। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या तुम सिर्फ सुनोगे या करोगे भी? 95% लोग मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम करते हैं, लेकिन 5% उसे अप्लाई करते हैं। वो 5% सक्सीड भी करते हैं। तो आज तुम्हें डिसाइड करना है तुम किस तरफ हो। अगर तुम उन 5% में आना चाहते हो तो अभी ये करो, लाइक करो ताकि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, सब्सक्राइब करो क्योंकि हर हफ्ते ऐसे पावरफुल किस्से लेकर मैं आता हूं। कमेंट में लिखो, आई एम पार्ट ऑफ द 5%। इस वीडियो को उन 3 लोगों को भेजो जिन्हें तुम सच में ग्रो होते देखना चाहते हो। अगले 7 दिन से 5 सेकंड रूल फॉलो करो, हर दिन कमेंट में अपडेट दो। याद रखो, जिंदगी उन्हें नहीं मिलती जो डिजर्व करते हैं, जिंदगी उन्हें मिलती है जो एक्शन लेते हैं। मैं इसके और नेपोलियन हिल की ये कहानी तुम तक पहुंचाना मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन चलना तुम्हें है। तुम अब जाओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम कौन हो। अगली वीडियो में मिलते हैं जहां मैं तुम्हें बताऊंगा द मिलेनियन मॉर्निंग रूटीन।
मिस मत करना, सब्सक्राइब करो। नमस्कार, जय हिंद।